अभी स्थिति मेरे बेटे के साथ जैसा है। एक बेटे को माँ का ज़रूरत है, लेकिन नगर निगम की जनता भी हमारा परिवार है। कष्ट तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, मेरे पति का 5 सालों का जो संघर्ष था, उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन तक पहुंचते पहुंचते सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया। पूर्व वार्ड परिषद जयश्री गुप्ता के नामांकन के साथ साथ अपनी राजनीति ताकत का भी प्रदर्शन किया। घर की देरी से राजनीति तक की नई लकीर खींचते हुए जयश्री गुप्ता समर्थकों के बीच आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। जयश्री गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो शहर की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगी। साफ सुथरा सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सभी उनके मुख्य एजेंडे हैं। मेदिनीनगर को बेहतर और सुसज्जित शहर बनाने का वादा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनके लिए पिछले वर्षों के संघर्ष, सेवा और अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने का हिम्मत है। क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव में? मेरा यही मुद्दा रहेगा, सबसे पहले तो सम्मान और समाधान होगा, चाहे वो बिजली हो या पानी हो या सड़क की हो या फिर युवा साथियों के लिए प्लेग्राउंड की समस्या हो या फिर रोजगार की समस्या हो। मैं समाधान निकालूंगी। मैं कुर्सी पे बैठकर सिर्फ कलम नहीं चलाऊंगी, मैं जनता के बीच जा कर घूम कर उनकी समस्याओं को सुनूंगी, समझूंगी और निष्कर्ष निकालूंगी। आपका बेटा का अभी दुर्घटना हाँ, हुआ है, फिर भी आप हम संघर्ष के लिए लगी हुई हैं। लगे माँ हुए को कितना हैं। कष्ट होगा इस चुनाव को लेकर? और एक कष्ट तरफ तो माँ की बहुत हो ममता, रहा दूसरी तरफ जनता कष्ट का तो प्रेम। बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें, मेरे पति का 5 सालों का जो संघर्ष था, उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। इसीलिए मुझे चुनाव में आना पड़ा। महिला सीट होने के कारण मुझे आना पड़ा और मेरे पति ने जो सपने जनता के जो सपने देखे थे उसे हम जनता के लिए उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगी और नगर निगम के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम करूंगी, लोगों को रोजगार देने का काम करूंगी, नगर निगम के विकास करूंगी। यही मेरा संकल्प है। जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील है कि आप मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। राजकुमार गुप्ता उर्फ टिंकल गुप्ता ने भी भावुक शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने अपने बेटे के हाल में ही हुए सड़क हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि यह समय परिवार के लिए कठिन जरूर है, लेकिन इससे उनका हौसला कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव क्षेत्र की जनता की है, उनका असली परिवार नगर निगम वासी है। हर संभव हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हर परिस्थिति में जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। जैसे मेरे पत्नी ने कहा मुझे गर्व है मुझे अपनी पत्नी पे कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़े। अभी स्थिति मेरे बेटे के साथ जैसा है। एक बेटे को माँ का जरूरत है, लेकिन नगर निगम की जनता भी हमारा परिवार है। हम दोनों जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। 5 बार 5 साल का पार्षद के रूप में मैं रहा हूँ और 5 साल के पार्षद के रूप में मेरी पत्नी ने संभाला है। हम दोनों का 10 साल का एक्सपीरियंस नगर निगम की जनता के लिए एक ऐसा खुशहाली होगा, हर घर में नगर निगम के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। सत्ते पे सत्ता फिल्म जैसा सातों भाई एक साथ खड़ा हो गए हैं नगर निगम की जनता के लिए, क्या कहेंगे? ये खुशनसीबी है कि हमारा परिवार शुरू से एक साथ है, आज भी एक साथ है। और नगर निगम जिस तरह वार्ड के जनता ने मुझे 5 साल में उनसे मैं एक बार विनती करता हूं और उसके लिए मैं 5 वर्ष खड़ा रहता हूं, तो नगर निगम के सभी सम्मानित जनता से कर्मबद्ध होकर विनती करता हूं, आप मुझे एक दिन दीजिए, आपका भाई ये बेटा 5 वर्ष आपके लिए खड़ा रहेगा सेवक बन के। महिलाएं के लिए हमारी प्रार्थना रहेगी कि जो भी उनको आत्मनिर्भर बनाने का पूरा कोशिश करूंगा। बहुत सी चीज़ें हमारी नगर निगम से महिलाओं के लिए बहुत सा समूह चल रही है, उस पर हमारी नज़र रहेगी कि उनके धरातल तक उस सारे काम को उतारे और महिलाएं बहुत शक्तिकरण होगी और आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमारे बहन जब मजबूत होगी तभी भाई मजबूत होगा, जब हमारी बहन कमज़ोर होगी तो भाई कमज़ोर होगा। ठीक।